नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसका एग्जाम 25 जून 2023 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। देखो, हाथों के कबूतर उड़ जाना, तो ये कोई मुहावरा नहीं। हाथों के हंस उड़ जाना, ये भी मुहावरा नहीं है। हाथों के कौवे उड़ जाना, ये भी नहीं है। हाथों के तोते उड़ जाना, ये राइट आंसर होगा। हाथों के तोते उड़ जाना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है अचानक घबरा जाना या भौचक्का रह जाना। हम बोलते हैं ना, हाथों के उसके तो हाथों के तोते उड़ गए, मतलब वो घबरा गया। ठीक है, अचानक घबरा गया या भौचक्का रह गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जगदाधार। जगदाधार मतलब इसमें क्या है, जगत जोर आधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जगत जोर आधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में समास है। प्रति जोर एक, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति जोर एक होगा, क्या होगा, प्रति जोर एक। ठीक है, प्रत्येक है। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद अवयव हो। अवयव मतलब उपसर्ग हो, तो यहाँ पर प्रत्येक क्या है, हमारा उपसर्ग है। ठीक है, जो कि एक में जुड़ के प्रत्येक बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 2, अव्ययी भाव। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि मतलब जिसका अन्य पद प्रधान हो, जैसे दशानन, 10 मुख वाला। ठीक है, बहुव्रीहि अर्थात रावण। दिगु में क्या है, दिगु बताओ, दिगु कौन सा समास, दिगु समास में क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं, दिगु कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी पढ़ाई बाधा आ गई थी, मेरी पढ़ाई में बाधा आ गई थी। पड़ोस में विवाह की धूमधाम के कारण, तो ये तो गलत ही है। पड़ोस में विवाह की धूमधाम के कारण बाधा आ गई थी मेरी पढ़ाई में, ये भी गलत है। पड़ोस में विवाह की धूमधाम के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही। पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है बताओ, लटानुप्रास। लटानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बताओ, लटा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब एक ही शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो लेकिन केवल विराम चिन्ह, यहाँ पर देखो विराम चिन्ह है, देखो यहाँ पर क्या है, नहीं के बाद है और यहाँ पर पहले जाके है, केवल विराम चिन्ह बदलने से अर्थ बदल जाए, वह लटानुप्रास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो कि वाक्य एक ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, विराम चिन्ह पहले यहाँ पर नहीं पर लगा था, यहाँ पर जाके लगा दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे वाक्य का अर्थ बदल गया। ठीक है, तो ये लटानुप्रास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अनुप्रास क्या है बताओ। 6 का अनुप्रास जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार या एक क्रम से हो, जैसे हम बोलते हैं सुरभित, सुंदर, सुमन, सुहाय, मतलब सु की जो सु एक वर्ण है, इसकी आवृत्ति हो रही है, तो 6 का अनुप्रास है। ठीक है, अंत्यानुप्रास क्या है, अंत्यानुप्रास बताओ, अंत्यानुप्रास क्या है, जहाँ छंद या कविता के चरणों के अंत में राइम मिलती है, राइम राइम मिलती है। राइम जानते हो, राइम मतलब जैसे मान लो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो मतलब सागर और उजागर, यहाँ पर राइम मिल रहा है, तो ये है क्या है, अंत्यानुप्रास है। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास क्या है,
जहां मुंह के एक उच्चारण स्थान जैसे दंत तालव्य का यूज हो, ठीक है, प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? श्रुता श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है लटानुप्रास, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखो, लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना क्या कहलाती है? बताओ। विज्ञापन, विज्ञापन कहा जाता है उसे, ठीक है। प्रस्ताव क्या होता है? बताओ प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब होता है किसी कार्य के लिए रखा गया सुझाव, प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। विक्रेता, विक्रेता जानते ही हो, सामान बेचने वाला व्यक्ति। और विकल्प, चुनाव के लिए जो ऑप्शन रखा जाता है उसे विकल्प कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर विज्ञापन है, ठीक है। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, देखो आप। जो शत्रु के देश में जाकर बमबारी करता है, एक दिलेर जवान है वह। तो ये तो गलत ही है। शत्रु के देश में जाकर बमबारी करता है जो, वह एक दिलेर जवान है। वह एक दिलेर जवान है जो शत्रु के देश में जाकर बमबारी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से देवेश का पर्यायवाची है, पर्याय बताओ। देवेश है, देवेश का पर्यायवाची क्या है? देवेश मतलब यहाँ पर है, देवेश हम इंद्र को कहते हैं, और इंद्र का जो पर्यायवाची है अमरपति। क्या होगा? अमरपति। और बताओ, अमरपति इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इसका तो पर्यायवाची एक तो इंद्र हो गया, चलो ठीक है, अमरपति। दूसरा बताओ, सूर्यपति भी होगा, सूर्यपति, ठीक है। देवराज भी बोलते हैं इंद्र को, देवराज। सुरेश, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। उसके बाद महेंद्र भी बोलते हैं, महेंद्र भी इंद्र को ही कहा जाता है। मेघवाहन भी कहते हैं, मेघ वाहन, ठीक है। उसके बाद पुरंदर कहते हैं, सचिपति कहते हैं, वज्रधर बोल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। बताओ, उमापति, उमापति किसे कहा जाता है? भगवान शिव को, ठीक है। तो शिव का पर्यायवाची बताओ। शिव का पर्यायवाची महेश, महादेव, और शंभु, नीलकंठ, गंगाधर, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, पशुपति, विश्वनाथ, सब शिव के पर्यायवाची हैं। निशाचर, निशाचर का क्या है बताओ? निशाचर मतलब होता है राक्षस, राक्षस जो रात में विचरण करता है, ठीक है। और क्या होगा? दैत्य, ठीक है। और क्या होगा? दानव, असुर, रजनीचर, तमीचर, सुरारी, 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 ठीक है। धनेश, धनेश का बताओ पर्यायवाची क्या होगा? धनेश मतलब होता है धन का देवता, मतलब कुबेर, ठीक है। कुबेर हो जाएगा। धनपति होगा, यक्षराज, ठीक है। और राजराज, राजराज भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सावरे गोरे घटा छटा से विहरे मिथिलेश की बाग थली में पंक्ति में उपस्थित अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मतलब सांवरे
गोरे घटा छटा से विहरें, मतलब यहाँ पर उपमा दी जा रही है। उपमा कैसे दी जा रही है? उपमा अलंकार क्या होता है पहले ये बताओ? जहाँ दो अलग वस्तुओं में रूप, रंग या धर्म के आधार पर समानता दर्शाई जाए। तो यहाँ पे सावरे गोरे, राम लक्ष्मण की सुंदरता की तुलना घटा छटा से की गई है, तो यहाँ पर हम उपमा दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर होगा। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ भ्रमवश एक वस्तु दूसरी वस्तु मान ली जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। स्मरण क्या है? जहाँ किसी वस्तु से को देखकर पुरानी याद ताजा हो जाए, तो स्मरण अलंकार। संदेह, जहाँ अंत तक निश्चित न हो कि वस्तु क्या है, मतलब संदेह में हो, तो संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वेच्छा का संधि विच्छेद बताओ। स्व जोड़ इच्छा, राइट आंसर 3 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति बताना है आपको। चूहिया के सिर में चमेली का तेल नहीं, ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं है। छछूंदर के सिर में आंवले का तेल भी नहीं है। ठीक है, चूहिया के सिर में आंवले का तेल ये भी नहीं है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये लोकोक्ति है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती या अच्छी वस्तु मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, उसी को कहा जाता है अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वर्तमान समय पर होने वाला तो उसे बोलते सामायिक, सामायिक, सामायिक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सामूहिक, सामूहिक मतलब जो समूह को दर्शाता है या समूह से संबंधित। सामूहिक। सार्वभौमिक, जो सभी जगह, सार्वभौमिक क्या होगा? सभी स्थानों पर जो लागू होता है, सार्वभौमिक है। सामाजिक, जो समाज से संबंधित है, सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिना, दिनानुदिन, दिनानुदिन का समास विग्रह। दिन के बाद दिन होगा, दिन के बाद दिन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, दिन के बाद दिन, दिनानुदिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम असुमेलित है? विलोम युग्म असुमेलित है, तो बताओ। अंधकार का क्या है? प्रकाश, सही है। अंगीकरण, अंगीकरण का अनंगीकरण, ये भी सही है। अक्षत का विक्षत, ये भी सही है। अंतरंग का बहुरंग नहीं होता, बही क्या होता है? अंतरंग का बहिरंग होता है। क्या होगा? बहिरंग। ठीक है, बहिरंग, बहुरंग नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है असुमेलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य को डैश करने में असफलता ही मिलती है। आलिस, आलस, आलस से यहाँ पर राइट आंसर होगा आलस, ये सही है। आलस करने पर सफलता ही मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये गद्यांश के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं, चलो देखो। नवंबर 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम 1932 के भारत सरकार के कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें राजवारों को विभिन्न विभिन्न प्रतिनिधित्व था। राजवाड़ों के प्रतिनिधित्व चुनाव से नहीं अपितु शासकों द्वारा मनोनीत होते थे। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से
बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल के का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर विशेषाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 से 9 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। केवल पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते हैं। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए। मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी। पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों समेत दूसरे राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योग का समर्थन के साथ आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटा गया। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक था। लोगों को लगा कि वह विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी हाल तक जेलों में बंद थे, अब वह मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। तो पंजाब में किस पार्टी ने सरकार का निर्माण किया था? यूनियनिस्ट पार्टी इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। गद्यांश का सर्वोचित शीर्षक होगा कांग्रेस और चुनाव, भारतीय स्वशासन 1932 के बाद भारत सरकार कानून। देखो 1932 के बाद ही बोला गया था, इसमें देख लो, यहाँ पर देखो 1932 भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। ठीक है, तो 1932 का भारत सरकार कानून राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा सरकार बनाने के पश्चात निम्न में से क्या निर्णय नहीं लिया गया? तो जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योग समर्थन साथ साथ आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनने का, फिर उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाई, वेतन घटा दिए गए। ठीक है, ये सब है। यहाँ पर राज्यों में प्रशासन और न्याय व्यवस्था को समुचित प्रतिबंध किया गया तथा राज्यों को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए। तो ये ऐसे ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अधिकार का विलोम क्या होगा? अनधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 19 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 के सरकारी कानून के संदर्भ में असत्य है। तो सरकारी कानून थे, इसमें केंद्र में 2 सदनों वाली संघीय विधायिका की स्थापना का प्रस्ताव था। बात सही है। ठीक है, गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही था। ये भी सही है। देखो यहाँ पर लिखा होगा गवर्नर जनरल के ब्रिटिश सरकार के करते थे यहाँ पर नियुक्ति। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इस विधायिका में सभी रजवाड़ों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। सभी रजवाड़ों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऐसा तो इसमें शायद नहीं लिखा हुआ। देखो
नीति थी। ये नहीं लिखा हुआ है। रक्षा तथा विदेश विभाग विधायिका की शक्तियों के अधीन नहीं था। तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर इसका, इस विधायिका में सभी रजवाड़ों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।